हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी को देखने वाले हैं। और आज का ये हमारा लेक्चर जो होने वाला है ये इंडियन पॉलिटी का होने वाला है। आज से हम इस पार्ट को शुरू कर रहे हैं। इससे पहले अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप सभी लोगों को पता होगा कि हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है उसको कवर कर ली है। जितने भी सवाल आपके 38वीं से 31वीं बीपीएससी तक पूछे गए थे, बीपीएससी सीडीपीओ में पूछे गए थे और बीपीएससी टीआरई 1-2 में हिस्ट्री और ज्योग्राफी के पार्ट में पूछे गए थे, उन सभी को हमने क्लियर कर लिया है। और उसको ख़त्म होने के बाद हम जो है पॉलिटी अपना स्टार्ट कर रहे हैं। एक तरफ पॉलिटी आपकी चलेगी और इसी के साथ साथ जो है बिहार जीके जीएस की क्लासेस भी आपको मिल रही होंगी। अगर आप लोगों ने उन सभी क्लासेस को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर जो है उसको देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आप सभी के लिए होने वाला है, क्योंकि ये सभी के सभी पीवाईक्यू है और पीवाईक्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब पीवाईक्यू के साथ साथ आपको जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी जरूर पढ़ना है, क्योंकि यहीं से आपका जो है बेस मजबूत होगा। तो आज के सेशन में हमारा जो है संविधान सभा का निर्माण और उसकी निर्माण की प्रक्रिया, इन सारे टॉपिक से और जो अनुच्छेद हैं, अनुसूची हैं, इन सभी टॉपिक को हम छोटे छोटे टॉपिक हैं इनको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप में से जितने भी लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले जब वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। इसके अलावा दोस्तों, आपको अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको डेली क्लास की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं और हमारे सेशन का पहला सवाल है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। बहुत ही आसान सा सवाल है। जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसकी अध्यक्षता जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। इसके बाद जब 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई तब जो है सभी लोगों ने जो है निर्विरोध डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया था। तो पहली बैठक जो है ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, याद रखिएगा। इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो है अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। अगला सवाल देखिए, कह रहा है भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था। बहुत ही आसान सवाल है, आप सभी लोग इसका सही जवाब जो है जानते होंगे। भारतीय संविधान को बनने में दोस्तों 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा था। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था। आप लोग जानते हैं, अभी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और आखिरी बैठक जो हुई थी ये 26 नवंबर 1949 को हुई थी, याद रखिएगा। तो इस हिसाब से 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। ये विकल्प जो है सही हो जाएगा। 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंकित होने तक का जो संविधान सभा को कुल समय लगा है वो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और जब अंगीकृत हुआ संविधान तो 26 नवंबर 1949 को तारीख थी। अगला सवाल देखिए, संविधान सभा को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया। संविधान को जो है 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था। तो आप सभी लोग जानते हैं कि कराची अधिवेशन नहीं, लाहौर अधिवेशन में जब 2 दिसंबर 1929 में जो हुआ था वहाँ पर पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी और 26 जनवरी 1930 को जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का निश्चय किया गया था। अब क्योंकि अगर हम 15 अगस्त को तो भारत आज़ाद हो गया था तो 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अगर संविधान को इस दिन लागू न किया गया होता तो ये जो है जो तिथि थी इसकी जो है इम्पोर्टेंस जो है ख़त्म हो जाती और सभी इसको भूल जाते। तो इसीलिए कांग्रेस ने इस तिथि को जो है 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। 26 जनवरी को इसी दिन जो है संविधान लागू करने के लिए कहा था, ताकि 26 जनवरी का भी जो है महत्व बना रहे और लोगों को याद रहे कि ऐसा क्यों किया जाता है। 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी लिखा गया है कि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया भारत
तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय रखने के हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस जो है मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया। भारत का संविधान जो है किसके द्वारा ग्रहण किया गया ये आपको बताना है। तो ना तो गवर्नर जनरल, ना ब्रिटिश संसद, ना भारत की संसद, ये संविधान सभा के द्वारा जो है अंगीकृत किया गया था, ग्रहण किया गया था। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी CDPO प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, भारत का संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में 9 दिसंबर 1946 को ही डॉक्टर सज्जन सिन्हा को इस सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंतिम रूप से जो है तैयार किया और उसको अंतिम रूप प्रदान किया और संविधान को अंगीकार किया। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत कब किया गया था, तो आप सभी लोग जानते हैं इसकी जो डेट थी ये 26 नवंबर 1949 थी। 26 नवंबर 1949 थी। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 38वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, भारतीय संविधान के उद्देशिका प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों के ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने और इसको अंतिम रूप देने की तारीख जो है 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध जो है लागू हो गए थे और संविधान के शेष उपबंध जो है 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि जो है ये 26 जनवरी 1950 को माना जाता है। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान को जो है अपनाया गया था, तो किसके द्वारा अपनाया गया था, तो मैंने पहले ही बताया था कि ये जो सही जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, तो ए विकल्प जो है इसका ये हमारा सही हो जाएगा। 39वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा जो है अपनाया गया था। देखिए, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो जिस दिन अंगीकृत किया गया था उसी दिन को जो है भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो ये आपका 26 नवंबर हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 26 नवंबर हो जाएगा। 60 से 62वीं बीपीएससी प्री 2016 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ। इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में सवाल है। कह रहा है 29 अगस्त 1947 को संविधान की लेखन समिति गठित की गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर व अन्य 6 सदस्य थे। इनमें से कौन इस समिति के जो है सदस्य नहीं थे। अब कौन इस समिति के सदस्य नहीं थे ये आपको बताना है। देखिए, एन गोपाल स्वामी अयंगार बिल्कुल थे और कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी भी थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भी थे, लेकिन जो है जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। बीपीएससी CDPO 2005 में ये सवाल पूछा गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित लेखन या प्रारूप समिति के अन्य सदस्य थे गोपाल स्वामी अयंगार, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र और DP खेतान। इनमें से BL मित्र के स्थान पर N माधव राव तथा DP खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद जो है TT कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। जवाहरलाल नेहरू इस समिति के सदस्य नहीं थे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी CDPO प्री 2009 में ये सवाल पूछा गया था। संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी थे। उन्हें कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मुंबई से संविधान सभा के लिए चुना गया था।
अगला सवाल देखिए, संविधान का स्रोत, संविधान कहाँ कहाँ से लिया गया है, कौन कौन सी चीज़ें ये आपको बताना है इसमें। देखिए संविधान के स्रोत में पहला सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कि कानून के समक्ष समानता, किस देश के संविधान से ये लिया गया है जो कानून के समक्ष जो है समानता है, आर्टिकल 14 का, और ये जो है कौन से देश से लिया गया है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन से ये लिया गया है। इसका बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य भारत अपनी सीमा के भीतर किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इस प्रावधान की विशेष बात यह है कि यह नागरिक या विदेशियों के लिए समान रूप से लागू होता है। यहाँ विधि के समक्ष समानता ब्रिटिश परंपरा, चूँकि ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, इससे ली गई है। कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है। अगला सवाल देखिए, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई थी। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व या भ्रातृत्व की भावना जो है ये कहाँ से आई थी। तो आपने फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ा होगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो है ये नारा उठा था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व या भ्रातृत्व। तो ये आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। ये जो है फ्रांस की क्रांति से आई, ये चीज़ आप याद रखिएगा। बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए 1789 में ईस्वी में संपन्न फ्रांसीसी क्रांति निरंकुश अराजक राजतंत्र के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी और इस क्रांति का सूत्रवाक्य था स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व या बंधुत्व। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो बहुत ही फेवरेट सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है, आप सभी लोग जानते होंगे। ये सवाल आपसे बार बार जो है पूछा जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, डीपीएसपी जो लिए गए हैं ये कहाँ से लिए गए हैं। तो ये आपका जो है आयरलैंड से लिया गया है, याद रखिएगा। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल पूछा गया था। और जो डीपीएसपी है या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये आयरलैंड से जो है लिए गए हैं। और यहाँ पर देखिए ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, संसदीय सरकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिपरिषद, 200 विधायिका। इसके अलावा अगर आयरलैंड से देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में सदस्यों को नामित किया जाना। इसके अलावा अमेरिका से देखेंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के कार्य, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का हटाया जाना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन की स्वतंत्रता, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अगला सवाल देखिए, कनाडा से परिसंघात्मक व्यवस्था, केंद्र में निहित अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। और ये रूस से, सोवियत यूनियन से, मौलिक कर्तव्य प्रस्तावना में व्यक्ति, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की अवधारणा। गणतंत्र का सिद्धांत जो है फ्रांस से लिया गया है। समता, स्वतंत्रता तथा भाईचारे संबंधी विचार जो है ये प्रस्तावना में व्यक्ति जो है ये फ्रांस से ही लिए गए हैं। जर्मनी से देखिए, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। और दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संशोधन, संविधान संशोधन। और जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की उदाहरण। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, पूछता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, तो आप इसको भूलिएगा मत, इसको याद रखिएगा। देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है। तो ये आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, सूची एक को जो है सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि डीपीएसपी जो है कहाँ से ली गई है। तो ये जो है आयरलैंड से ली गई है। पहले को 3 से मिला दीजिए, पहले को 3 से मिला दीजिए। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। तो इसके बाद 4 हो जाएगा। भारत राज्यों का संघ, जिसमें केंद्र को जो है अधिक शक्ति प्रदान की गई है। तो अगर हम इसकी बात करें तो सी का कौन सा हो जाएगा, डी का। देखिए डी का कौन सा हो जाएगा, तो ये कनाडा से। ये आपका 3-4 के बाद 2 हो जाएगा। 3-4 के बाद 2 नहीं होगा, 3-4 के बाद बीच में एक जगह खाली रहेगी। इसके 3 और 4 अभी ये जगह खाली है, फिर आपका 2 हो जाएगा। तो अब एक ही चीज़ बच रही है जिसमें आपको दिख रहा है संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की जो है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो 3-4-1-2 इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए 3-4-1-2 जो है कहाँ पर लिखा गया है, डी विकल्प में लिखा गया है। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत वर्णित है और भारतीय संविधान की यह बात विश्व के किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो डीपीएसपी कहाँ से आपके लिए गए हैं, शॉर्टकट में आप लोग डीपीएसपी याद रखिएगा। तो ये आपका जो है आयरलैंड से लिए गए हैं। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। डीपीएसपी जो है ये आयरलैंड से लिए गए हैं और वहीं के संविधान से जो है प्रभावित और प्रेरित है। बीपीएससी सीडीपीयू में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया है। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ जो है संघीय ढांचा का विचार जो है ये कहाँ से लिया है। तो ये जो है कनाडा से लिया है। ये कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। बीपीएससी सीडीपीयू प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ साथ संघीय ढांचा का विचार कनाडा के संविधान से लिया है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई। जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई ये आपको बताना है। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो जनहित याचिका जो है ये कहाँ से ली गई है, तो ये यूएसए से ली गई है, याद रखिएगा। जनहित याचिका जो है ये यूएसए से ली गई है। ये आपका डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। जनहित याचिका या पब्लिक इंटरेस्ट जो है लिटिगेशन, पीआईएल जो हम कहते हैं, इसकी अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है और जो है जनहित याचिका मानव अधिकारों और समानता को आगे बढ़ाने के या व्यापक सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को उठाने के लिए दायर की जाती है। अगला सवाल देखिए, संविधान के प्रमुख भाग तथा अनुच्छेद। इसमें पहला सवाल आपसे कह रहा है कि संविधान भारतीय संविधान में शामिल है। भारतीय संविधान में शामिल है तो भारतीय संविधान में 2011 की बात की गई थी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची। और अगर अब देखें तो लगभग 450 से ज़्यादा अनुच्छेद हो गए हैं, परंतु सभी मूल अनुच्छेदों के उपखंड नहीं है। जैसे 395 है, इसमें 395 ए बी सी डी, नंबर तो 395 ही हैं, लेकिन काखा कागा करके इसमें जो है जोड़ दिया गया है। तो हम लगभग मान सकते हैं कि 450 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं इसमें, ठीक है। अब जो है अनुसूची 12 हो गई है, पहले जो है मूल संविधान में 8 थी, तो 22 भाग अभी भी हैं। ये चीज़ें याद रखिएगा। हम वैसे मूलतः अभी मानेंगे कि 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची, यही हम मानेंगे, क्योंकि 396 अनुच्छेद नहीं आया है। इसी के अंदर ABCDEFGH करके इन्होंने बढ़ा दिए हैं। देखिए, भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, परंतु मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात काखा गागा आदि के रूप में सभी जुड़े हुए हैं। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियाँ भी जोड़ी गई, जिनकी संख्या जो है 8 से बढ़कर 12 हो गई। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद हैं तो कितने अनुच्छेद हैं ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, अब क्योंकि यहाँ पर 395 नहीं दिया गया है तो 400 से अधिक अनुच्छेद जो है हम कह सकते हैं। तो इसका सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। उस टाइम आयोग ने भी इसी को सही जवाब माना था। 42वीं बीपीएससी में पूछा गया था 1997-98 में। अगला सवाल देखिए, भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल है तो कितनी धाराएं शामिल हैं ये आपको बताना है। ये भी देखिए, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए। सवाल ही 395 जो है अनुच्छेद है टोटल, याद रखिएगा। वैसे काउंट करेंगे तो 450 से ज़्यादा है। अगला सवाल देखिए, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया था। संविधान के किस प्रावधान के द्वारा अस्पृश्यता का जो है उन्मूलन किया गया था। तो अनुच्छेद 17 के बारे में आप सभी को पता होगा। इसके द्वारा जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया था। तो इसका सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। इस अनुच्छेद में कहा गया कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप से आचरण निषिद्ध किया जाना चाहिए। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय सदन या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका अनुच्छेद 13 हो जाएगा। अनुच्छेद 13 हो जाएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 45वीं बीपीएससी प्री 2001-2 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ व राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून करता हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया है तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 245 में संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है। अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा और विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अगला सवाल देखिए,
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो ये जो है मुकदमे और कार्यवाही से संबंधित है। याद रखिएगा, मुकदमे और कार्यवाही से ये विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत वाद और कार्यवाहियों का उल्लेख है और अनुच्छेद 302 में व्यापार और वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति और अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी का उल्लेख है। अगला सवाल देखिए, किस अनुच्छेदों के अंतर्गत सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? किस या किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसका 120(1) हो जाएगा, उसका 120(1) हो जाएगा। और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में अगर आप देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120 के अनुसार राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति व्यक्त नहीं कर सकता, उसे अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा जो है दे सकेगा। अनुसूचियों से सवाल है, कह रहा है संघीय सूची में कितनी प्रविष्टियां हैं और जो है राज्य सूची में कितनी प्रविष्टियां हैं, ये आपको बताना है। तो ये देखिए सवाल कब का है, 2016 का है। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, चलिए हम मिलाते हैं। देखिए जो है संघीय सूची में आपके जो है कितने प्रविष्टियां हैं, संघीय सूची में आपकी कितनी प्रविष्टियां हैं, तो ये आपका हो जाएगा 97। राज्य सूची में कितनी है ये आपको बताना है। तो राज्य सूची में अगर हम देखें तो 66 प्रविष्टियां हो जाएंगी, समवर्ती सूची में 47 हो जाएंगी यहाँ पर दिए गए ऑप्शन के अनुसार। तो इसका बी विकल्प जो है सही हो जाएगा, ACB जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बीपीएससी प्री 2016 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए, संघीय सूची में 97 प्रविष्टियाँ थी, वर्तमान में जो है 98, और राज्य सूची की 66 प्रविष्टियाँ जो 59 रह गई हैं, और समवर्ती सूची की 47 प्रविष्टियाँ जो अब जो है 52 हो गई हैं। अगला सवाल देखिए, भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है। भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत है, तो भूमि सुधार किसके विषय के अंतर्गत है? तो भूमि सुधार जो है ये राज्य सूची का विषय है, याद रखिएगा। अब राज्य सूची और जो है संघीय सूची और समवर्ती सूची क्या है, ये आप सबसे पहले आपको जान लेनी चाहिए। देखिए, संघीय सूची वो है जिस पर केवल केंद्र सरकार जो है वो कानून बना सकती है। राज्य सूची यह है वह है जिस पर केवल राज्य सरकार जो है विचार विमर्श और कानून बना सकती है। इसके अलावा समवर्ती सूची वह सूची है जिस पर जो है दोनों लोग जो है कानून बना सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। 43वीं बीपीएससी पर 1999 में ये सवाल जो है पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, किस संविधान की किस सूची में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं? भारतीय संविधान की किस सूची में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका तीसरी सूची में। ठीक है, तीसरी सूची में दिए हैं, तो आपका बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। बीपीएससी CDPO प्री 2005 में यह सवाल पूछा गया था। संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं। इसमें संघ व राज्य के मंत्री के लिए पद और गोपनीयता की शर्तों के तथा संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान के प्रारूप इसमें दिए गए हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में सम्मिलित है? समवर्ती सूची में कौन सा विषय है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा शिक्षा। शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है और इस पर जो है केंद्र और राज्य दोनों काम कर सकते हैं। 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के बीच जो है निश्चित कर दिया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ व राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 57 द्वारा इसे जो है समवर्ती सूची में डाल दिया गया। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं सूची में शामिल नहीं है? कौन सा जो है संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो है पुस्तकालय सम्मिलित है, ईंधन और चारा सम्मिलित है, ग्रामीण खेल जो है ये नहीं सम्मिलित है। याद रखिएगा, ग्रामीण खेल जो है ये नहीं सम्मिलित है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था और संविधान की 11वीं सूची में पंचायत का उल्लेख है, जिसमें कुल 29 विषय शामिल है। पुस्तकालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण आवासन, लघु अनुपज, मत्स्य उद्योग इत्यादि विषय इसमें शामिल है। लेकिन ग्रामीण खेल का उल्लेख जो है 11वीं अनुसूची में नहीं है। अगला सवाल देखिए, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए भारतीय संविधान की किस सूची में रोकथाम जो है भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है, ये आपको बताना है। 6वें नंबर का सवाल है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, जानवरों के प्रति जो है क्रूरता को
ये जो है समवर्ती सूची में रखा गया है, समवर्ती सूची में रखा गया है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी एग्जाम 2020 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल या जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में प्रविष्ट 17 के तहत उल्लिखित है। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन के प्रावधान समाविष्ट हैं, ये आपको बताना है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन के प्रावधान जो है समाविष्ट हैं, तो ये आपका चौथी अनुसूची में है। याद रखिएगा, चौथी अनुसूची में है, तो इसका डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अर्थात सीटों के आवंटन के बारे में उल्लेख। भारतीय संविधान 22 भाग में विभाजित है और इसमें से कुल 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां सम्मिलित हैं। अगला सवाल देखिए, 5वीं अनुसूची किस विशेष समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। 5वीं अनुसूची किस विशेष समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ये जो है अनुसूचित जनजाति के लोगों से संबंधित है। याद रखिएगा, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल जो है पूछा गया था। 5वीं अनुसूची अनुसूचित जनजाति के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। इस अनुसूची में प्रावधानित उपबंधों के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि वह प्रतिवर्ष या राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा दल बदल विरोधी जो है विधायन से, दल बदल प्रतिरोधी जो है विधायन से, ये आपका सही हो जाएगा ए विकल्प। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल प्रतिरोधी विधायन से है। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी। अगला सवाल देखिए, और ये सेशन का हमारे आखिरी सवाल है। भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान रखे गए हैं। तो अभी आपने देखा कि ये जो है ये 10वीं अनुसूची में रखे गए हैं। किस में रखे गए हैं, 10वीं अनुसूची में रखे गए हैं। 17वीं बीपीएससी री एग्जाम 2024 में ये सवाल जो है पूछा गया था। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, डी विकल्प इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे, भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर निर्भरता संबंधी उपबंध जो है दिए गए हैं। इसमें किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल, एक साथ लघु दल बदल एवं दल के प्राधिकृत व्यक्ति के निर्देश के विरुद्ध मतदान करने संबंधी प्रावधान है। इसके तहत भारत में प्रथम बार राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। अगला सवाल जो है हमारा उद्देशिका से संबंधित होने वाला है और ये आप सभी के लिए होमवर्क है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित का जो है कौन सा सही क्रम है, ये आपको बताना है। और कमेंट करके आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप एक्टिविटी करते हैं और उससे कुछ सीखते हैं तो वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहती हैं। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा। हम मिलेंगे अगले सेशन में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिस पर आपको जो है डेली क्लास की पीडीएफ मिल जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।